रूस के हाथ लगा अलादीन का चिराग। चीन बॉर्डर पर दिखी चीन की चिंदीगिरी। अमेरिका की किस्मत फूटी तो रूस की चमकी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि अमेरिका की इन दिनों किस्मत चटक गई है, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिका का एक ऐसा विमान आकर गिर गया है जिसको अगर रूस पा लेता है तो रूस अमेरिका को भी अपनी उंगलियों पर नचाने लगेगा। तो वही दूसरी तरफ भारत सीमा पर भी चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। यूक्रेन और रूस का मामला इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन एक बलि का बकरा बन रहा है जिसका इस्तेमाल चीन कर रहा है रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ाने के लिए। तो वही चीन रूस के बीच अपनी नजदीकियां लाने के लिए। आपको पता होगा, पुतिन खुद इतने बुद्धिमान है कि वे कहानियों को अक्सर पलट देते हैं। कभी कभी देखने को कुछ मिलता है और बाद में पता चलता है पुतिन ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। लेकिन क्या सचमुच अमेरिका ने अपने बम्बर भेज दिए हैं? वे भी एक बार नहीं बल्कि 10 बार। आपको हम बता दें कि रूस के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आकर सीधे सीधे अमेरिका पर ये इल्जाम लगा दिया कि अमेरिका न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है, वे भी रूस के ऊपर। आपको हम बता दें कि इस महीने की शुरुआत से ही रूस के बॉर्डर के पास अमेरिकी बम्बर लगातार पहुंच रहे हैं और इसको लेकर बहुत लोगों का ये मानना है कि यह अमेरिकी बम्बर यहां पर जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से रूस के ऊपर बम गिराया जाए और स्ट्राइक किया जाए। रूस ने पहले भी ये वार्निंग दी है कि नाटो के देश यूक्रेन को ड्रोन दे रहे हैं और कई तरह के हथियार दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर रूस ने तुर्की की भी क्लास लगाई। लेकिन अमेरिकी बम्बर को लेकर रूस के तरफ से ये खबर आ रही है कि 10 बार ऐसा देखा गया है कि रूस के बगल से अमेरिकी बम्बर गुजरते हुए पाए गए हैं। इसके पीछे रूस का यह मानना है कि अमेरिका रूस के अंदर की जानकारियाँ ले रहा है ताकि बाद में वे रूस के ऊपर हमला कर सके और रूस को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इसके बयान पर अमेरिका ने ये कहा कि हमने ग्लोबल थंडर नाम का युद्ध अभ्यास किया है और हमने ऐसा अपने दोस्त देशों के साथ किया और हमने इसके बारे में पहले जानकारी भी दे दी थी कि हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूस के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला करने वाले हैं, बल्कि हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि अमेरिका ने इस युद्ध अभ्यास में B-52 नाम के बम्बर का इस्तेमाल किया था, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये रूस के ऊपर जाकर सीधे हमला कर देगा। लेकिन इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो बाइडेन रूस को अपना दुश्मन मानते हैं और ऐसे में जो बाइडेन के लिए कोई बड़ा कदम उठाना रूस के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अमेरिका अभी तो अपने F-35 को लेकर फंसा हुआ है। आपको हम बता दें कि अमेरिका का F-35 विमान क्रैश कर गया या फिर किसी हमले का शिकार हो गया, इस पर तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह भूमध्य सागर में जाकर गिर गया है। जब से F-35 पानी के अंदर गया है, तब से ये सत्र किसी जंग के सत्र से कम नहीं बन गया, क्योंकि अमेरिका और नाटो के देश ये कह रहे हैं कि हम ये F-35 को किसी के हाथ लगने नहीं देंगे, खास करके रूस के हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। इसके पीछे की वजह यही है कि जब रूस के हाथ F-35 लग जाएगा तो रूस इसके अंदर से सारी जानकारियाँ निकाल लेगा और फिर अपना खुद का F-35 जैसा विमान बनाकर तैयार कर देगा। क्योंकि हमें F-35 के बारे में यह भी मिलता है कि यह अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण विमान है, जिसके दम पर अमेरिका इतना ज्यादा उछलता कूदता है। अगर वे रूस के हाथ लग गया तो रूस उसका सारा फॉर्मूला पा जाएगा और उस जैसा विमान बनाकर रख देगा। आपको हम बता दें कि पिछले 5 दिनों में से अमेरिका अपने F-35 को भूमध्य सागर में ढूंढा जा रहा है, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। लेकिन अमेरिका के अधिकारी भी उधर से ये कह रहे हैं कि यह विमान हम ही ढूंढेंगे और हम ही को ये मिलेगा। लेकिन अंदर की खबर ये आ रही है कि इसको खोजने के लिए रूस भी मैदान में उतर गया है, क्योंकि रूस के लिए अमेरिका का F-35 किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं है। अमेरिका के इतना ढूंढने के बाद भी F-35 नहीं मिल रहा है।
अब लोगों का अनुमान ये है कि कहीं ये रूस के हाथ तो नहीं लग गया। इतने समय से अमेरिका के लोग इस विमान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ न कुछ तो पता लग जाना था। लेकिन इतना समय हो गया है, कुछ भी नहीं मिला। इससे उनका शक यकीन में बदलता हुआ चला जा रहा है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये F-35 रूस के हाथ लग जाएगा तो अमेरिका का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जो सबसे बड़ी शक्ति है वे रूस के हाथ में आ जाएगी। ऐसे में रूस अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। जैसे ही रूस के कानों में ये खबर गई थी कि अमेरिका का F-35 भूमध्य सागर में क्रैश हो गया है, वैसे ही रूस ने अपनी नौसेना को उतार दिया था इसे ढूंढने के लिए। आपको हम ये भी बता दें कि अमेरिका ने वैसे तो F-35 को यूके के लिए बनाया था, क्योंकि यूके उसका बहुत अच्छा और खास दोस्त है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने F-35 के अंदर काफी अच्छा मात्रा में टेक्नोलॉजी भरी थी और सारे फॉर्मूले भी उसी F-35 के अंदर रूस को मिल जाएंगे। वही दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि भारतीय सीमा पर भी बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि चीन ने अपनी पूरी की पूरी सेना को उतार दिया है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है। ऐसे में चीन के सैनिक पहाड़ी इलाकों में ऐसी कड़क पड़ती सर्दियों को सह नहीं सकते। पिछले 2 सालों में चीन ने इस बात को अच्छे से जान लिया है और इन्हीं 2 सालों में चीन ने अपने कितने सैनिकों को खो भी दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, चीन कभी भी अपने देश की बात बाहर निकलने नहीं देता है। ऐसे में चीन की जानकारी बहुत ही कम मात्रा में बाहर आ पाती है। लेकिन हमें ऐसा देखने को मिला है कि चीन के बहुत से कमांडर यहाँ पर तैनाती के बाद अलग अलग समस्याओं से ग्रस्त होकर मारे जा चुके हैं। तो कोई घर में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, किसी को दिल की बीमारी हो गई, तो किसी ने रिटायरमेंट लेकर चीनी सेना से नाता ही तोड़ लिया। लेकिन इस बार चीन ने भारत की सीमा के पास चीन के जितने सैनिक थे, चीन ने उन सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। चीन ये बात अच्छे से जानता था कि इनको यहाँ छोड़ा जाएगा तो इनकी तबीयत खराब होगी और कितने सैनिक ऐसे होंगे जो बीमार होकर मर जाएंगे। ऐसे में चीन ने पुराने सैनिकों को बुलाकर उनकी जगह नए सैनिकों को खड़ा कर दिया है, जिसकी उम्र 20 साल से 21 साल है। इसको देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? क्या चीन जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन अब जंग के लिए नौजवान सैनिकों को ढूंढ रहा है, या फिर इसके पीछे चीन की ये वजह है कि ये यंग सैनिक है और ये सर्दियों को आसानी से सह पाएंगे? लेकिन कुल मिलाकर ये देखा गया है कि पूरी सेना में ही चीन ने ऐसे बदलाव कर दिए हैं जो कि बहुत बड़ा बदलाव है चीन की तरफ से अपनी सेना के लिए। और इस पर भारत में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी जो चीन ने नई सेना की तैनाती की है, इसमें कोई भी इतना सूझबूझ वाला नहीं है। ऐसे में कई ऐसे सवाल सामने उठकर आ रहे हैं कि आखिर चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और भी कई तरह के सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि चीन ये बात अच्छे से जानता है कि किसी भी युद्ध में सूझबूझ वाले सैनिक होना बहुत जरूरी होता है। इस विषय में आपकी क्या राय है कि इतने दिनों तक अमेरिका को F-35 नहीं मिल रहा है, तो क्या ये रूस के हाथ लग गया है? आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर भारतवासी के पास ये वीडियो पहुँच सके।